वो बस खूबसूरत बनना चाहती थी, लेकिन उसी कोशिश में वो अपनी पहचान ही खो बैठी। एक लड़की थी जो एक अमीर आदमी से शादी करना चाहती थी। उसने ठान लिया था मुझे और भी ज्यादा सुंदर बनना है, इसलिए उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाने का फैसला कर लिया। जैसे ही डॉक्टर ने उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया, वो बेहोश हो गई। तभी उसे एक डरावना सपना आया। सपने में वो बेहद खूबसूरत बन चुकी थी। वो अपने अमीर बॉयफ्रेंड से शादी कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने दूल्हे का चेहरा देखा, वो सदमे में जम गई। वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, वो तो वही डॉक्टर था जिसने उसकी सर्जरी की थी। डॉक्टर के हाथ में एक स्कैल्पेल था और वो धीरे धीरे ऐना की तरफ बढ़ रहा था। डर के मारे अन्ना की आंख खुल गई। सर्जरी हो चुकी थी और उसे रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। उसने अपने बॉयफ्रेंड को सपना बताया और फिर दोबारा सो गई। उधर उसका बॉयफ्रेंड उसकी तस्वीरें खींचकर अपनी माँ को भेज रहा था। कुछ देर बाद अन्ना फिर जागी। उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड और सर्जन कमरे के बाहर धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। जैसे ही बॉयफ्रेंड ने ऐना को जागा हुआ देखा, वो तुरंत चुप हो गया। अन्ना को अजीब सा लगने लगा, मानो कुछ बहुत गलत हो रहा हो। जब आसपास कोई नहीं था, वो धीरे धीरे उठी और कमरे से बाहर चली गई। एक नर्स उसकी मेडिकल फाइल देख रही थी, लेकिन तभी उसका फोन आया और वो वहाँ से चली गई। अन्ना ने मौका पाकर फाइल देख ली और जो उसने पढ़ा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। उसके बॉयफ्रेंड को लगता था कि वो बदसूरत है। उसने डॉक्टर को कहा था कि वो दूसरी सर्जरी करके उसका पूरा चेहरा बदल दे। तभी बगल वाले कमरे से कुछ अजीब आवाजें आईं। डरी सहमी अन्ना ने उस कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। अंदर उसने एक महिला को देखा, लेकिन उस महिला का चेहरा बिल्कुल सपाट था, जैसे किसी ने उसकी पूरी शक्ल मिटा दी हो। अन्ना डरकर पीछे मुड़ी और सामने वही सर्जन खड़ा था। उसने अन्ना को पकड़ लिया और जबरदस्ती फिर से ऑपरेटिंग टेबल पर लिटा दिया। जब उसे होश आया, दूसरी सर्जरी हो चुकी थी। उसका बॉयफ्रेंड मुस्कुराकर बोला, अब तुम बहुत सुंदर लग रही हो, मेरी मम्मी को भी तुम पसंद आओगी। धीरे धीरे ऐना ने अपने चेहरे से पट्टियां हटाना शुरू किया, लेकिन जब उसने आईने में देखा तो जो चेहरा उसे घूर रहा था वो इंसानी चेहरा था ही नहीं।